हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीएस क्लासेस पीसीएम में। आज हम बात करने वाले हैं दो रिएक्शंस पे बात करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है अपचयन यानी रिडक्शन के बारे में बात करेंगे और सेकंड पे आएगा फ्रैक्लैंड अभिक्रिया और इस पे बात करेंगे। फ्रैक्लैंड अभिक्रिया जो होती है यानी फ्रैक्लैंड रिएक्शन जो है वो जस्ट लाइक अ वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन आपने पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इससे पहले वाले वीडियो पे हमारे जाना, वहाँ पर आपको वुड्स रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, इंटर में वुड्स रिएक्शंस और फ्रैक्लैंड रिएक्शंस में एक रिएक्शन आनी होते हैं, दोनों ही सेम कंडीशंस होती हैं। फर्क इतना होता है कि वहाँ पर मेटल चेंज होता है। मेटल चेंज कैसे होता है? वहाँ पर सोडियम मेटल के साथ एल्किल हाइड्राइड की रिएक्शन होती है और यहाँ पर जिंक मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपचयन की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपचयन में होता क्या है, दो होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है, जब दोनों एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही होती हैं तो उन रिएक्शंस को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब दोनों सेम टाइम होता है तो हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अपचयन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता था कि ऑक्सीजन के योग होता था। ठीक है, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे, अभी अपचयन की बात आ रही है तो अपचयन की बात कर लेते हैं। ठीक है, परिभाषा हमने डिफिनेशन लिख रखी है। ठीक है, डिफिनेशन लिख रखी है कि किसी कार्बनिक अणु यानी कार्बनिक मॉलिक्यूल होगा कोई, ठीक है, उसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड आप जानते हैं ना, एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन। ठीक है, उस पर क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है, ठीक है, तथा O2 का रिमूवल होता है या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जानते हैं ना, विद्युत ऋणात्मकता तत्व। ठीक है, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, हैलोजन ग्रुप के होते हैं या फिर इनको हैलाइड ग्रुप, हैलाइड एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इनके स्थान क्या होता है? इनका रिमूवल हो जाता है और उनकी जगह पे हाइड्रोजन का योग हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या, यानी विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है? इस जो क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ये है क्या, इसको अगर बोलेंगे तो एथाइन कहेंगे। सेकंड नंबर पे क्या होगा? एसिटिलीन इसको भी बोलते हैं। ठीक है, एसिटिलीन कहेंगे। इसमें क्या होता है? H2, ठीक है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है किसकी उपस्थिति में? ये जो पीडी पैलेडियम और कार्बन है या एथेनॉल है, ये तो एक है तुम्हारा सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट है। पैलेडियम और कार्बन कैटलिस्ट के फॉर्म में काम कर रहे हैं, यानी उत्प्रेरक के फॉर्म में काम कर रहे हैं। यहाँ पर H2 का योग हो रहा है और ये क्या बना रहा है? एक प्रकार का एल्केन बना रहा है। ठीक है, एल्केन बना रहा है। सेकंड नंबर पे जो रिएक्शन आती है ये भी एसिटिलीन है। ठीक है, एसिटिलीन है। इसमें क्या होता है? लिंडलार कैटलिस्ट का यूज होता है। अब लिंडलार कैटलिस्ट होता क्या है, ध्यान दो। लिंडलार कैटलिस्ट जो होता है वो 5%, ठीक है, पीडी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अगेन इसमें क्या होता है? अगेन जो होता है लेड एसीटेट होता है। लेड एसीटेट या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एसिटिक एसिड से एसीटेट बनता है, Pb+2 होता है, इसलिए ये जो है बेस में 2 चला जाता है। ओके, ठीक है, जैसे कि अगर इसका देखा जाए तो Pb+2 होता है, CH3COOH होता है, ये एसिटिक एसिड होता है। यहाँ से जब H रिमूवल होता है तो ये बन जाता है माइनस, यानी एसीटेट बन जाता है। एसीटेट बन जाता है, ये माइनस है ना, ये +2 है, एक माइनस है, ये 2 है, इसीलिए ये वाला ऐसे बनता है। ठीक है, ये बन जाता है। उसके बाद इसमें आता है क्विनोलिन। क्विनोलिन जो होता है बेंजीन होता है। ठीक है, यहाँ पर N का फॉर्मेशन होता है और जो इसका जो है बॉन्डिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है। ठीक है, ये है क्विनोलिन। ये तीनों कंपाउंड मिल करके लिंडलार कैटलिस्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जब लिंडलार कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो ये एसिटिलीन यानी एथाइन को एथीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आप देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, एथीन में कन्वर्ट कर देता है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 या फिर लिख देंगे C2H4। ओके, और सूत्र है। उसके बाद आ जाते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड, आप लोग जानते हैं कि एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप है, एल्किल मतलब CH3 होगा, C2H5 होगा और C3H7 होगा एंड इट एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? हाइलाइट का मतलब होता है एक्स, एक्स मतलब
यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप से भी है, हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, यानी फ्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है एंड आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब RX यानी यहाँ पर R तो ये C3H7 होगा, X का मतलब कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, जिंक चूर्ण के साथ ड्राई ईथर यहाँ पर लिखेंगे, ड्राई को शुष्क भी कहते हैं, यानी सूखी हुई ईथर, उसमें पानी हाइड्रेटेड नहीं होगा, पानी बिल्कुल ईथर जो होगा उसमें पानी नहीं होगा, क्या लिखेंगे, ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर मतलब ROR, ठीक, ROR भी हो जाएगा। अब क्या होता है, जब एल्किल हाइड्राइड को जिंक के साथ, ठीक है, एल्किल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर में की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब एल्कीन का निर्माण होता है। एल्कीन का निर्माण होता है या फिर पैराफिन बनता है। पैराफिन एक वन टाइप का जो है, एक प्रकार का क्या होता है, एल्केन होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, रिएक्शन कैसे होगी, ये यहाँ पर माइनस में टूटेगा और ये माइनस में टूटेगा। ठीक है, ये ZnH2 बना लेगा। ठीक है, Zn, क्योंकि Zn की पावर कितनी होती है, Zn+2 होता है। ठीक है, और x की पावर माइनस होती है, तो इसलिए क्या बना रहा है, ZnH2 बना लेगा, प्लस ये R और ये R मिलकर के क्या बना लेगा, एक एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, जो यहाँ पर ये सेम वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन का क्या थी, ध्यान दो, वुड्स रिएक्शन क्या थी, यहाँ पर सेम था RX, ठीक है, प्लस 2Na लेते थे, प्लस RX। ठीक है, रिवीजन कर लेना, यहाँ पर क्या था, ये Na और इसके साथ ये x पकड़ के 2NaX बना लेता था, प्लस R' बना लेता था। ये तो थी वुड्स रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर चेंजेस कुछ नहीं थे, यहाँ पर भी ड्राई ईथर थी, ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर था। उसके बाद क्या है, आज की जगह पे फिर से आ जाते हैं, अपनी रिएक्शंस पे आ जाते हैं, फैक्ट लैंड वाले में आ जाते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के साथ कर लेते हैं, जब कोई एग्जांपल आएगा तो कैसे करेंगे। R की जगह पर हम कुछ भी रख देंगे, C2H5, X की जगह पे हम रख देंगे Cl। ओके, अब यहाँ पर रखेंगे Zn रखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया था, एल्किल हाइड्राइड के 2 अणु लिए थे, तो 2 अणु ले लेते हैं, Cl C2H5। ओके, उसके बाद ड्राई ईथर था। ठीक है, उसके बाद क्या था, यहाँ पर Cl और ये Cl मिलकर के ZnCl2 बना लेगा। ठीक है, ZnCl2 बना लेगा। उसके बाद क्या बचा यहाँ पर, C2H5 बचा और C2H5। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ठीक है, C2H5 C2H5। ठीक है, और ये क्या होगा, C4H10। एक प्रकार से क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है, और इसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, क्या होता है, ब्यूटेन होता है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। थैंक यू।